शुभ संध्या आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। क्लास छोटी छोटी इसलिए हो रही है, मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, सर्दी लगी हुई है। इस कारण से शायद की क्लास अभी नहीं ले पा रहे हैं। व्याकरण की छोटी छोटी क्लासेस हैं तो उसको भी तो पढ़ना है ही। एग्जाम आने वाली है टीजीटी पीजीटी की, और व्याकरण तो पूछे ही जाएंगे, इसलिए व्याकरण को देखना अनिवार्य है। तो पिछली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे वचन की। आज एक छोटा सा और टॉपिक है लिंग, उसको देख लेते हैं। हिंदी व्याकरण में आज हम लोग बात करते हैं हिंदी व्याकरण, आज हम लोग बात करते हैं लिंग की। लिंग, लिंग को समझते हैं। लिंग क्या है, लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लिंग के भेद और इसके पहचान के नियम देख लेते हैं। सामान्य सा टॉपिक है, कुछ ज़्यादा लेंदी नहीं है कि पढ़ने में बोर लगे, आसान है। और एक ही साथ दोनों चलेंगे। अपवाद बताते चलेंगे क्योंकि सब में इसमें अपवाद है, तो अपवाद है तो उसको देखना आवश्यक है। चलिए शुरू करते हैं। लिंग। अच्छा, लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अगर पूछे कि लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चिह्न। लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिह्न होता है। चिन्ह नहीं होता, चिह्न होता है, आधा ह होता है। लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिह्न। परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा हो जाएगी कि जिन शब्दों से पुरुष अथवा स्त्री, पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है, जाति का बोध होता है, होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। उसे लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, उसे लिंग कहते हैं। सामान्य सी बात है, उदाहरण बहुत सारा देखेंगे। अगर हम बात करें कि लिंग के भेद, लिंग के भेद, तो वही चीज है कि जो हम लोग अभी वचन में देखेंगे। हिंदी में तो दो ही लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। और संस्कृत में तीन हो जाते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग, जिसको नपुंसक लिंग बोलते हैं। देख लेते हैं। अगर भेद की बात करें लिंग के भेद, तो लिंग के कितने भेद हैं? लिंग के दो भेद होते हैं। कौन कौन? अगर हिंदी में देखें, हिंदी में, तो हिंदी में इसके दो भेद होते हैं। एक होता है पुल्लिंग, एक क्या है? पुल्लिंग। और एक क्या है? एक है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और अगर संस्कृत भाषा में देखें कि संस्कृत में कितने भेद होते हैं, संस्कृत में, तो संस्कृत में इसके दो भेद होते, तीन भेद होते हैं। एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, और एक नपुंसक लिंग। कौन सा लिंग? नपुंसक लिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, इसके तीन भेद हैं। ठीक है, यही भेद है। दोनों भाषा में देख लीजिए, हिंदी में दो और संस्कृत में तीन। अब पहले हम लोग बात करते हैं पुल्लिंग की, फिर बात करेंगे स्त्रीलिंग को। पढ़ना तो हमको हिंदी में ही है। चलिए देखते हैं पुल्लिंग को। पुल्लिंग
को समझते हैं कि पुल्लिंग क्या है और पुल्लिंग के भेद कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। पुल्लिंग के भेद होते हैं, नहीं होते हैं। पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं इसको नियमबद्ध समझते हैं। देखिए, अगर परिभाषा की बात करें तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। इसे परिभाषा की क्या बात है, लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग है। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों से पुल्लिंग होता है। अब हम बात करते हैं इसमें एक महत्वपूर्ण चीज की, पहचान की। पहचान ये जरूरी है क्योंकि प्रश्न यहीं से आएंगे कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है, तो इसको देखना परम आवश्यक है। ठीक है, पहचान देख लीजिए। नंबर 1, पहचान में नंबर 1 देखिए कि शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं। अक्सर क्या होते हैं, अक्सर पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अंगों के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं। जैसे जैसे सिर, बाल, सिर, बाल, मस्तिष्क, सिर, बाल, मस्तिष्क, गाल, दंत, ओष्ठ, ओष्ठ मतलब ओठ, सिर, बाल, मस्तिष्क, गाल, दंत, ओष्ठ। ओष्ठ के बाद लिख लीजिए मुंह, कान, कान, तालू, हाथ, रोम, नाक, नख मतलब नाखून, सिर, बाल, मस्तिष्क, गाल, दंत, ओष्ठ, मुंह, मुंह, कान, तालू, हाथ, रोम, नख, पांव, और कुछ है? आदि कर लीजिए। लेकिन इसमें कुछ अंग ऐसे भी हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। अपवाद लिखिए। अब क्या लिखना है, अपवाद। अपवाद का मतलब क्या हुआ, अपवाद का मतलब हो गया कि वो शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होंगे। अपवाद, अब इसमें अगर अपवाद लिख रहे हैं तो अपवाद का मतलब क्या हुआ कि ये सभी शब्द क्या होंगे, हमेशा स्त्रीलिंग होंगे जो हम अपवाद में लिखेंगे। ये शब्द पुल्लिंग है, सिर, बाल, मस्तिष्क, गाल, दंत, ओष्ठ, मुंह, कान, तालु, हाथ, रोम, नख, पांव आदि, ये सभी क्या है, ये सभी शब्द पुल्लिंग हैं। लेकिन अब जो हम अपवाद लिख रहे हैं, अपवाद वाले सारे शब्द क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। जैसे नाक, नाक स्त्रीलिंग होता है, स्त्रीलिंग। जिह्वा यानी कि जीभ, नाक, जिह्वा। आंख स्त्रीलिंग है, आंख, जंघा, खाल, नक्स, नस, मूछ,
मूछ, नाक, जिह्वा, आंख, जंघा, खाल, नस, मूछ, और लिखिए नस, चमड़ी, खाल चमड़ी को ही बोलते हैं, गाल, नहीं गाल शब्द तो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। नाक, जिह्वा, आंख, जंघा, खाल, नस, मूछ, गर्दन आदि, ये सभी शब्द क्या हैं, अपवाद वाले स्त्रीलिंग हैं। ये सभी शब्द क्या हो गए, स्त्रीलिंग हो गए। शरीर के अंगों के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं, जैसे सिर, बाल, मस्तिष्क, गाल, दंत, ओष्ठ, मुंह, कान, तालु, हाथ, रोम, नस, आंख। नस और नख और पांव ये क्या है, पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग यानी अपवाद आ गए अर्थात स्त्रीलिंग हो गया। तो कौन कौन, नाक, जिह्वा, आंख, जंघा, खाल, नस, मूछ, चमड़ी, गर्दन आदि ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। नंबर दूसरे पर चलिए, अब नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 लिखिए, धातुओं के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम अक्सर क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं। जैसे, फिर इसका भी अपवाद देखेंगे, जैसे लिख लीजिए उसके बाद, जैसे सोना, लोहा, पीतल, सोना, लोहा, पीतल, तांबा, शीशा, जस्ता, टीन, कांसा, सोना, लोहा, पीतल, तांबा, शीशा, जस्ता, टीन, कांसा। ठीक है, ये सभी शब्द क्या होंगे, होते हैं आदि। ये सभी शब्द क्या हैं, इसमें पुल्लिंग है। अपवाद की बात कीजिए अर्थात स्त्रीलिंग की, तो देखिए अपवाद अगर लिखिए तो अपवाद में क्या आ जाएगा, चांदी। अपवाद में क्या है, चांदी, अर्थात चांदी क्या है, स्त्रीलिंग होता है। एक बात और रखिए, देखिए धातुओं के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं। अगर पूछे कि धातु कौन लिंग है, तो धातु स्त्रीलिंग है। धातु क्या है, धातु शब्द जो है, धातु स्त्रीलिंग शब्द है। धातु स्त्रीलिंग शब्द है। धातु क्या है, तो धातु स्त्रीलिंग शब्द है। हो गया, लिख लिए, चलिए आइए नंबर 3 में। नंबर 3, रत्नों के नाम। रत्न मतलब क्या होता है, कीमती पत्थर। रत्नों के नाम, रत्नों के नाम अर्थात कीमती पत्थर। कीमती पत्थर, रत्न किसको बोलते हैं, या कीमती पत्थरों बोल सकते हैं। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखिए, जैसे हीरा, हीरा, मोती, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द है। हीरा, मोती, मानिक, मूंगा, हीरा, मोती, मानिक, मूंगा, पुखराज, पन्ना आदि, ये सभी क्या हैं, ये सभी शब्द पुल्लिंग हैं। इसमें भी अपवाद है बाबू, अपवाद लिख लीजिए, अर्थात स्त्रीलिंग क्या कौन कौन होते हैं।
अपवाद वाला पूछेगा, अपवाद वाला। अपवाद में लिख लीजिए मनी। मनी शब्द जो है ये क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। एक एक पत्थर होता है लाडली, लालडी, लालडी को लाल पत्थर भी बोलते हैं, लालडी, लालडी। और एक इसका एक नाम और भी है लाल, इसको लाल रत्न के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों जो है ना, ये तीनों अपवाद हैं, अर्थात ये तीनों जो हैं स्त्रीलिंग है। हीरा, मोती, मानिक, मूंगा, पुखराज, पन्ना ये पुल्लिंग होते हैं, लेकिन मनी, ठीक है, लालडी और लाल ये स्त्रीलिंग होते हैं। कितना हो गया, 3 नंबर तक हो गया। और आगे देखिए, हाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिंग पढ़िएगा तो अपवाद साथ साथ चलेगा, क्योंकि इसमें अपवाद बहुत ज्यादा होते हैं। आगे बढ़ें, 3 नंबर हो गया। नंबर 4 पर चलिए। वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं, अक्सर पुल्लिंग होते हैं। नंबर 4, वृक्षों के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं, वृक्षों के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं। जैसे जैसे की बात करें तो लिखिए पीपल, बरगद, शीशम, पीपल, बरगद, शीशम, अशोक। पीपल, बरगद, शीशम, अशोक, अमरूद, ताड़ पुल्लिंग है, ताड़, केला पुल्लिंग है, केला के बाद लिख लीजिए आम, क्या है, ये सभी पुल्लिंग है, आदि ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। अब अपवाद लिखिए स्त्रीलिंग में, अपवाद, अपवाद का मतलब क्या हुआ, अपवाद का मतलब हुआ कि स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग कौन कौन से होते हैं, तो नीम स्त्रीलिंग है, नीम स्त्रीलिंग है, जामुन स्त्रीलिंग है, नीम, जामुन, इमली स्त्रीलिंग है, और कचनार, कचनार आदि कर लीजिए, ये सभी क्या हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। नीम, जामुन, इमली, कचनार ये सभी क्या हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। वृक्षों के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं, जैसे पीपल, बरगद, शीशम, अशोक, अमरूद, ताड़, केला, आम इत्यादि। अपवाद में अर्थात स्त्रीलिंग कौन कौन होते हैं, तो नीम, जामुन, इमली, कचनार आदि। हो गया। नेक्स्ट नंबर 5 पे आइए। नंबर 5 लिखिए अनाजों के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं, अनाजों के नाम अक्सर अक्सर पुल्लिंग होते हैं, अनाजों के नाम अक्सर क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे होते हैं, जैसे अगर अनाजों के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं, जैसे देखिए कौन कौन पुल्लिंग होता है, तो ज, गेहूं, चावल, ज, गेहूं, चावल, चना, तिल, ज, गेहूं, चावल, चना, तिल, उड़द, उड़द, मटर आदि कर लीजिए। ये सभी क्या हैं, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। अब अपवाद में आइए कि अपवाद में कौन कौन आएंगे। अगर इनके अनाजों के नाम में हम अपवाद अर्थात स्त्रीलिंग की बात करें कि स्त्रीलिंग कौन कौन है, तो लिखिए ज्वार स्त्रीलिंग है, मक्का स्त्रीलिंग है, अरहर स्त्रीलिंग है, सरसों स्त्रीलिंग होता है। ज्वार, मक्का, अरहर, सरसों, सरसों के बाद एक और लिख लीजिए
मूंग स्त्रीलिंग होते हैं, आदि कर लीजिए। ये सभी शब्द क्या हैं? स्त्रीलिंग है। आसान लग रहा है ना पढ़ने में? अपवाद जरूर याद रखें कि कौन सा स्त्रीलिंग होता है। इसमें सभी में अपवाद मिलेगा, कोई बात नहीं है। कितना हो गया? 5। नंबर 6 में लिखिए कि तरल पदार्थों के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं, और उसमें देखते हैं। नंबर 6, तरल पदार्थों के नाम, तरल पदार्थों के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं, अक्सर पुल्लिंग होते हैं। तरल पदार्थों के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं। जैसे तरल पदार्थों के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं, जैसे लिखिए। अब देखिए पुल्लिंग कौन कौन सा है। जैसे घी, तेल, ये सभी पुल्लिंग हैं। घी, तेल, पानी, दही पुल्लिंग होता है। शरबत, घी, तेल, पानी, दही, शरबत। आशव, आशव क्या होता है? किसी भी चीज का रस जो होता है वो आशव कहलाता है। आशव। दूध, घी, तेल, पानी, दही, शरबत, आशव। शहद, मध को बोलते हैं। पनीर, ये सभी क्या है? पुल्लिंग होते हैं। तरल पदार्थों के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं, जैसे घी, तेल, पानी, दही, शरबत, आशव, दूध, शहद, पनीर। पनीर के बाद और लिख लीजिए अवलेह, अवलेह आदि। अवलेह, अवलेह बोलते हैं लेप को। किसी भी चीज का जो लेप बना के शरीर पर लगाते हैं ना, उसको अवलेह बोलते हैं। वो क्या होता है? वो हमेशा पुल्लिंग होता है। अब लिखिए कि इसमें अपवाद कौन कौन से हैं, अर्थात स्त्रीलिंग कौन कौन से हैं। अपवाद का मतलब क्या हुआ? कि स्त्रीलिंग होते हैं अपवाद। तो अपवाद में लिख लीजिए अपवाद। कौन कौन बच गया इसमें? अब जो बच गया वो अपवाद हो गया। तो लिखिए अपवाद में स्याही। शाही क्या होता है? जिसे लिखते हैं हम लोग शाही से लिखते हैं ना, तो शाही क्या है? स्त्रीलिंग है। शाही, शाही को क्या बोला जाता है? शाही का एक नाम मसी भी है। इसको मसी भी कहते हैं। मौस हर सही, मसी। शाही हो गया। छाछ स्त्रीलिंग होता है। चाय स्त्रीलिंग। लस्सी स्त्रीलिंग। कॉफी स्त्रीलिंग। दारू क्या है? स्त्रीलिंग। मदिरा स्त्रीलिंग। स्याही, छाछ, चाय, लस्सी, कॉफी, दारू, मदिरा, ये सभी क्या हो गए? ये सभी हो गए स्त्रीलिंग आदि। ये सभी क्या हो गए हैं? स्त्रीलिंग हो गए हैं। नंबर 6 तक हो गया। आगे लिखिए और लिखते हैं। इस चैप्टर को भी आज समाप्त ही कर देना है, इसमें कुछ करना नहीं है। छोटा सा चैप्टर है, कुछ समय और लगेगा। चलिए नंबर 6। नंबर 7 में लिखिए ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखिए इसमें भी अपवाद आएगा। जैसे जैसे अगर देखें तो मंगल ग्रह ही है ना, बुध ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, शनि, शनि, शुक्र, ये सभी क्या है?
ये सभी स्त्रीलिंग हैं, ये सभी पुल्लिंग हैं। ग्रहों के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं, आदि कर लीजिए। अपवाद है क्या? बिल्कुल है। पृथ्वी स्त्रीलिंग है। अगर अपवाद की बात करें, अर्थात इसमें स्त्रीलिंग कौन है, तो अपवाद में लिख लीजिए पृथ्वी। पृथ्वी एक ग्रह है, लेकिन ये क्या है? स्त्रीलिंग है। पृथ्वी पुल्लिंग नहीं है, बल्कि स्त्रीलिंग है। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, शुक्र, राहु, केतु, ये सभी क्या है? पुल्लिंग है, लेकिन पृथ्वी स्त्रीलिंग है। चंद्रमा पुल्लिंग होती है ना? चंद्रमा पुल्लिंग है। चंद्रमा स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। चंदा मामा नहीं बोलते हैं जी, तो वो मामा क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है कि पुल्लिंग होता है? पुल्लिंग होता है। और पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग है, और चंद्रमा पुल्लिंग है। तो कितना हो गया? नंबर 7। लिखिए, आगे बढ़ते हैं फिर। नंबर 7 में आइए। वर्णमाला के वर्ण अक्षर क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। नंबर 8 लिखिए। वर्णमाला के वर्ण, वर्णमाला के वर्ण अक्षर अक्सर पुल्लिंग होते हैं। वर्णमाला के वर्ण अक्सर पुल्लिंग होते हैं। जैसे जैसे अ क्या है? पुल्लिंग है। आ पुल्लिंग है। क पुल्लिंग है। म, सभी सब पुल्लिंग है। ख, ट, ख, त, ट, भ, य, ब आदि, ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग कौन कौन होते हैं? स्त्रीलिंग 3 ही वर्ण होता है। अगर स्त्रीलिंग की बात करें, अर्थात अपवाद की, तो अपवाद 3 है। कौन कौन? एक है हर्षई, एक है दीर्घई, और एक है री। हर्षई, दीर्घई और री, ये 3 क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। बाद बाकी सभी वर्ण क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। इसको जरूर याद रखें। इन तीनों को छोड़ दीजिए तो सभी सब वर्ण क्या हैं? सभी वर्ण पुल्लिंग हैं, इन तीनों को छोड़कर। हो गया? पर्वतों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट, नंबर 9। पर्वतों के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं। जैसे जैसे हिमालय, हिमालय, विंध्याचल, विंध्याचल, विंध्य धन अचल, क्या हो गया? विंध्याचल। अचल मतलब पर्वत, तो हिमालय, विंध्याचल आदि कर लीजिए। ये सभी क्या है? पुल्लिंग होते हैं, इसमें स्त्रीलिंग नहीं है। माह के नाम पुल्लिंग होते हैं, इसमें अपवाद मिलेगा। नंबर 10, माह के नाम, माह के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं। माह के नाम अक्सर क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। माह के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं। जैसे कौन कौन माह का नाम पुल्लिंग है और बात क्या है देख लीजिए। अगर माह का नाम देखें तो कार्तिक क्या है? कार्तिक, कार्तिक पुल्लिंग है। रमजान चल रही है ना अभी, क्या है? पुल्लिंग है। दिसंबर क्या होता है? दिसंबर पुल्लिंग है। अप्रैल, सब क्या है? पुल्लिंग होते हैं आदि। अपवाद क्या होते हैं? 2 अपवाद होते हैं। अपवाद कितने हैं? तो अपवाद 2 हैं। अपवाद कितने हैं? तो 2 हैं। एक है जनवरी और एक है फरवरी। ये दोनों क्या हैं?
अपवाद हैं, अर्थात ये दोनों स्त्रीलिंग होते हैं, बाद बाकी सभी पुल्लिंग होते हैं। लिखिए इतना। हो गया? थोड़ा सा और बने रहिए, कुछ देर और समाप्त हो जाएगी। कितना पॉइंट हो गया? लिंग में कितना पॉइंट लिखा दिए? 6, 7, 8, 9, 10। चलिए 11वां नंबर लिखिए। पदों के नाम, पदों के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं। पदों के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं। जैसे जैसे राज्यपाल क्या हो गया? पुल्लिंग होता है। राष्ट्रपति पुल्लिंग है। अध्यक्ष, सभापति, ये सभी शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। पदों के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं। राज्यपाल, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, सभापति, ये सभी क्या हैं? पद हैं, तो ये सभी शब्द पुल्लिंग होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्त्रीलिंग की। इतना तो लगभग 11 पॉइंट में आप लोग को हम पुल्लिंग बताए हैं। अब कुछ स्त्रीलिंग भी देख लीजिए। अब सब में अपवाद लिखने से अच्छा है कुछ स्त्रीलिंग भी देख लीजिए। चलिए आगे देखिए। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग क्या है? जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्त्रीलिंग बोलते हैं। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। लिख सकते हैं। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रमा, देवी, पता है चल रहा है कि स्त्रीलिंग है। रमा, देवी, स्त्री, स्त्री शब्द भी स्त्रीलिंग है। नारी आदि, ये सभी शब्द ही क्या है? स्त्रीलिंग है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा इसका पहचान देख लीजिए, जरूरी भी है पहचान। ज़्यादा नहीं है इसमें, बस कुछ लिखिए पहचान। नंबर 1, नदियों के नाम अक्सर स्त्रीलिंग होते हैं। वेरी गुड। नदियों के नाम अक्सर क्या होते हैं? अक्सर स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम अक्सर स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखिए, इसमें कोई अपवाद है? बिल्कुल है। जैसे गंगा स्त्रीलिंग, यमुना स्त्रीलिंग, रावी स्त्रीलिंग, नर्मदा स्त्रीलिंग, कृष्णा स्त्रीलिंग आदि कर लीजिए। कितना नाम नदी का नाम लिख रहे हैं। अपवाद याद रखेंगे इसमें कि अपवाद कौन कौन से हैं। अर्थात अपवाद का मतलब क्या हुआ? ये सभी शब्द पुल्लिंग होंगे। पुल्लिंग में अपवाद तो स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग में अपवाद अर्थात पुल्लिंग। तो अपवाद में देख लीजिए, व्यास नदी पुल्लिंग होती है। व्यास पुल्लिंग है। ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग है। सिंधु पुल्लिंग है। व्यास, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। एक और लिख लीजिए, सोन नदी पुल्लिंग है। सोन आदि, ये सभी शब्द क्या है? पुल्लिंग है। नदियों के नाम अक्सर पुल्लिंग स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, रावी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी। ठीक है,
ये सभी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। लेकिन व्यास, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सोन आदि क्या है? पुल्लिंग है। तिथियों के नाम अक्सर स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे एकादशी, त्रियोदशी, अमावास्या, पूर्णिमा। तिथि कितने हैं? 15 है ना। कौन कौन? पहला तिथि जो होता है उसको बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं परिवार, उसका नाम है प्रतिपदा। तो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चौथ, ठीक है, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और या तो अमावस्या या फिर पूर्णिमा। लिख लीजिए। अंतिम ही है नंबर 2। नंबर 2, तिथियों के नाम, तिथियों के नाम अक्सर स्त्रीलिंग होते हैं, अक्सर स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों के नाम अक्सर क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे जैसे अगर देखें तो लिख सकते हैं एकादशी, 1 और 10। एकादशी, एकादशी, प्रतिपदा अर्थात पहला, पहला तिथि जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिवा बोलते हैं, प्रतिपदा। और लिखिए द्वितीया, अमावास्या, पूर्णिमा आदि। ये सभी शब्द क्या हैं? ये सभी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों के नाम अक्सर स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये भी आप लोग को बता दिए। देखिए, अगर और कुछ देर रुके आप लोग तो एक चीज और बता देते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में कुछ अगर प्रत्यय लगा दें तो वो प्रत्यय क्या हो जाते हैं? उससे, जैसे मान लीजिए इया, आवट, ता, अगर ये सब प्रत्यय किसी में लगा हुआ हो तो वो शब्द क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। कुछ बिंदु और लिख लीजिए ऐसे करके। इया, आवट, ता, आश, इया, आवट, ता, आश, आहट, आहट आदि प्रत्ययों से बना शब्द, बना शब्द स्त्रीलिंग होता है। बना शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। एक बिंदु और लिख लीजिए पुल्लिंग वाला। इक, अन, प्रत्यय है सब। इक, अन, आवा, इक, अन, आवा, औना, त्व, त्व, दार, इक, अन, आवा, औना, त्व, दार, बाज आदि प्रत्ययों से बना शब्द इक, अन, आवा, औना, त्व, दार, बाज आदि प्रत्ययों से बना शब्द पुल्लिंग होता है। पुल्लिंग होते हैं, बस पुल्लिंग होते हैं। ये बात किसकी हो गई? ये बात हो गई लिंग की। तो एक चैप्टर ये भी समाप्त हो गया है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भी समस्या का समाधान आप लोग को हम बता दिए हैं कि ये सब स्त्रीलिंग है और ये सब पुल्लिंग है। ठीक है, इससे बाहर कोई प्रश्न आप लोगों से नहीं जाएगा, परीक्षा कोई भी हो। अगर लिंग से प्रश्न है तो बस यही प्रश्न इससे बनेंगे और इतना पर्याप्त है। अगले क्लास में हम लोग अगले किसी की चैप्टर की ओर बात करेंगे।
कुछ और चैप्टर अगर बचे हैं व्याकरण का तो उसको हम लोग देख लेंगे। तो आज के इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। अगले क्लास में मिलते हैं और फिर हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर के लिए।